So welcome, we are going to start our new chapter that is called coal and petroleum. तो कोल और पेट्रोलियम ब्रीफली क्या होते हैं ये तो आपको थोड़ा पता ही है स्टूडेंट्स, डिटेल में हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक वर्ड दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, किसी ना किसी तरीके से हम इन सबका यूज करते हैं अपने लाइफ में। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, मेडिसिन, व्हीकल्स, पेंट्स, राइट। तो ये सब रिसोर्सेज हैं। उसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज थोड़ी अलग टाइप की है, ये सब हमें नेचर से मिला है और ये ऐसे रिसोर्स है जो मैन मेड है, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोल और पेट्रोलियम भी बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल आपको दूं, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, जिनकी हम बात यहां पे करने वाले हैं। और इनएग्जॉस्टिबल का एग्जांपल दूं तो सन, एयर, वाटर। तो देखो क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा पता ही होगा, हम डिटेल में और देखेंगे कि कोल जो है वो माइन से निकाला जाता है, ठीक है। अब माइंस में तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल है, हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद सारा कोल हम निकाल लें, यूज कर लें, तो कोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन देखो सन, एयर, वाटर, ये सारी चीजें कुछ खत्म नहीं होने वाली। सन तो हमेशा रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा, वैसे एयर और वाटर का भी सीन है। सो दे आर अनएग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां हम बात करने वाले हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के, जिनके एग्जांपल हो गए जैसे कोल और पेट्रोलियम। और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे मिनरल्स। मिनरल्स भी आपको पता है माइन से निकाले जाते हैं, वो भी एक दिन खत्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो हम देखेंगे दैट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको बर्न करने से हीट मिले उसको फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन बर्न्ड गिव्स हीट। जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, इवन पेट्रोल। आपको लगता होगा कि पेट्रोल को हम कहां बर्न करते हैं, नहीं स्टूडेंट, जब आप उसको कार में डालते हो, इंजन चालू करते हो, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल एक्चुअली बर्न हो रहा होता है और हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस हीट से समहाउ फिर वो कार जो है चलती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। और फ्यूल में भी हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसाइल फ्यूल्स। तो फॉसाइल फ्यूल्स क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे वुड है, वो एक फ्यूल है। तो ये कैसे बना, वुड कैसे बना, आपने प्लांट लगाया फॉरेस्ट में, वो प्लांट बड़ा हुआ, उसका जो वुड है वो आप काट के ले आए, तो दैट इज सिंपल फ्यूल। लेकिन कोल की अगर हम बात करें तो देखो कोल कैसे बनता है, डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी रफली बता देता हूं कि कोल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडी से एक्चुअली बना है, ठीक है। समहाउ एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडी जो है अर्थ में बहुत अंदर दब गए थे, बहुत हजारों करोड़ों साल पहले। फिर बहुत साल लगे, जिसके कारण वो कोल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया ये सब थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, बट अभी आप थोड़ी सी बात मेरी मान लो। तो इसको बोलते हैं फॉसाइल फ्यूल्स। फॉसाइल फ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडी से बनते हैं और उनको बनने में बहुत टाइम लगा होता है। समझ में आपको बात है स्टूडेंट्स? तो उस हिसाब से वुड जो है वो फॉसाइल फ्यूल नहीं हुआ। हम डिफाइन भी कर सकते हैं, फॉसाइल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और तीन टाइप के फॉसाइल फ्यूल्स होते हैं मेनली। तो पहला है कोल, जो मैंने आपको बताया, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा तीनों को डिटेल में पढ़ना। तो एक एक करके अब इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले कोल स्टूडेंट्स। तो कोल कैसा होता है ये तो आपको पता ही है, ब्लैक होता है, हार्ड होता है, मिनरल है। कोई भी चीज जो माइन से निकाली जाती है उसको बेसिकली मिनरल बोलते हैं, इसलिए कोल को मिनरल बोल रहे हैं। कंबस्टेबल, उसको आप बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। मेड ऑफ कार्बन, और मेनली ये पूरा का पूरा कार्बन से बना होता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब देखो जितने भी फॉसाइल फ्यूल्स हैं, तीनों जो मैंने आपको बताए, उन सबके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारे मेजर ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज जहां पे थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट को पता होगा राजस्थान में, वहां पे कभी नदी फ्लो किया करती थी, ऐसे ग्रीनरी हुआ करती थी। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूं। तो इस टाइप के जो चेंज होते हैं स्टूडेंट्स को होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये 100 साल या 500 साल या 1000 साल में नहीं होते ये चेंजेस, करोड़ों साल में होते हैं। इसलिए हमें अपने लाइफ टाइम में पता नहीं चलता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जहां पे आज हिमालय है स्टूडेंट्स, वहां पे पहले ओशन हुआ करता था, उसको होने में भी, ये चेंज होने में करोड़ों साल लगे। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे चेंजेस जो है वो होते क्यों है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ज्योग्राफी में कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, यहां पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखो
धीरे धीरे अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, हवा ब्लो करती है। जब हवा ब्लो करती है पहाड़ों पे स्टूडेंट्स, तो पहाड़ों से टकरा के उसको धीरे धीरे काटती है, तो लाखों करोड़ों साल में पहाड़ कट जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। फिर आपको शायद पता हो नहीं पता हो कि जो पूरा हमारा अर्थ है उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कोई भी एक कॉन्टिनेंट में ले लूँ तो ये जनरली एक प्लेट कहलाता है, और ये भी मूव करता रहता है ओशन में स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत धीरे मूव करता है, जैसे कि एक साल में 1 सेंटीमीटर टाइप मूव करेगा, तो पता नहीं चलता है हमें। लेकिन आप सोचो लाखों करोड़ों साल में कितना मूव कर जाएगा, जिससे पूरा अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन सब रीजन्स के कारण ये ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं। अब इन ज्योग्राफिकल चेंजेस में कई बार क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज अर्थ के नीचे या पानी के नीचे दब जाती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूं तो आप सोचो, देखो कि ऐसा यहाँ पे कहीं फॉरेस्ट है और सपोज करो यहाँ पे बहुत भयानक सा भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या होगा? वो जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज है बड़े बड़े, वो अर्थ के नीचे दब सकते हैं जाके। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि कई बार ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज अर्थ या पानी के नीचे डीप जाके दब जाती हैं। उसी के कारण कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनता है, जिसे कोल की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, सपोज करो इन सब ज्योग्राफिकल कारण प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज अंदर जाके दब गई है अर्थ क्रस्ट के नीचे। अब नीचे क्या होता है कि टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये जो डेड बॉडीज हैं इनका फॉर्म चेंज होने लगता है, और फिर चेंज होते होते धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ साल लगते हैं। आज जो कोल हम निकाल रहे हैं अपने माइंड से, उसको बनने में, इस तरह से बनने में 300 मिलियन ईयर्स लगे स्टूडेंट्स। कितना लंबा टाइम लगा है, सोच के देखो। और ये जो प्रोसेस है इसको कई बार कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कोल में मेनली क्या होता है? कार्बन। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों कोल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको बताया था। क्योंकि आप सोच के देखो कि एक बार हमने माइंस से सारा कोल निकाल लिया तो कोल खत्म हो गया, और वापस से कोल को बनने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? 300 मिलियन ईयर्स। कितना लंबा टाइम। इसलिए कोल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। कोल के बनने का ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, उसको मैं लिख भी देता हूं ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सको। फाइन। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कोल किन किन स्टेट्स में पाया जाता है, कहां कहां पे उसके माइंस पाए जाते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। तो कोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब देखते हैं यूसेज ऑफ कोल। तो कोल का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है, और वो इस कारण से होता है कि कोल को जब आप बर्न करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्यों हीट प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। होता क्या है कि कोल में बेसिकली तो कार्बन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। जब आप उसको हीट करते हो, बर्न करते हो, तो एटमॉस्फेयर में, आसपास में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये कार्बन रिएक्ट करता है, राइट स्टूडेंट्स। और इस रिएक्शन के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है विच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड गैस, वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, बट वॉट एवर, वो जो गैस है वो हवा में मिल जाती है, प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। और इस हीट का हम यूज कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर अगर हमने कोई चीज रख दी तो वो गर्म हो जाएगा, फूड रख दिया तो वो कुक हो जाएगा। तो उससे मेनली रिलेटेड है कोल का यूज। तो फर्स्ट यूज ऑफ कोल, तो कोल को कुकिंग के लिए यूज किया जाता था। आजकल तो ये यूज कम हो गया, लेकिन पहले होता था। तो कोल वाज यूज्ड अर्लियर फॉर कुकिंग फूड। सेकेंड यूज, तो स्टूडेंट्स रेलवेज। तो स्टूडेंट्स मूवीज में, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि उस टाइम जो रेलवेज होते थे उसमें बहुत धुआं निकलता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोल को बर्न किया जाता था, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती थी उसी से ये ट्रेन चलती थी। आजकल जो ट्रेन चलती है वो तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो हम लिख सकते हैं कि कोल वाज यूज्ड अर्लियर टू ड्राइव रेलवे इंजन्स। थर्ड यूज स्टूडेंट्स, थर्मल पावर प्लांट्स आपने सुना होगा। थर्मल पावर प्लांट्स वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है। तो उसमें भी कोल का बहुत यूज होता है। तो कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ यूज है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कोल का एक्चुअली यूज होता है फॉर हीटिंग पर्पजेज। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसमें आप देखो आयरन को गर्म करके मेल्ट किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पे कोल को जलाया जाए बहुत लार्ज अमाउंट में, उससे हीट प्रोड्यूस होगी और उससे ये आयरन को मेल्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे
कोल का यूज होता है फैक्ट्रीज में। तो मैं लिख सकता हूं कि कोल इज यूज्ड इन वेरियस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर हीटिंग पर्पसेस। तो देखो कोल तो बहुत यूजफुल होता ही है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा भी कोल से हम बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनका अपना बहुत यूज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो कौन से प्रोडक्ट्स हम कोल से बना सकते हैं? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कैसे बनाते हैं ये तीनों प्रोडक्ट कोल से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। इस तरह कुछ सेटअप होता है। यहां पे आप देखो, ये टेस्ट ट्यूब में यहां पे कोल है, धीरे धीरे इस कोल को हीट किया जाता है, उससे कुछ गैसेस निकलती हैं। तो ट्यूब्स के थ्रू ये गैसेज आप देखो यहां आती है और वाटर से पास होती है। अब इन गैसेज के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स इस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ कंस्टिट्यूएंट्स जो डिसॉल्व नहीं होते वो यहां से निकल जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद जो चीज यहां बचती है उसको कोक बोलते हैं। यहां पे एक थिक ब्लैक टाइप लिक्विड बन जाती है जिसको कोल तार बोलते हैं, और जो गैसेस यहां से निकल जाती है उस कॉम्बिनेशन को कोल गैस बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोल से ये तीन चीजें बनती है। कैसे ये तीनों चीजें एक ही बार में बन गई ये मैंने आपको बताया। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोक की। तो कोक इज अ टफ पोरस ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स आप देखो, कोल और कोक जो है देखने में काफी हद तक सेम जैसे लगते हैं, हालांकि कोल जो होता है वो काफी ब्लैक होता है और कोक थोड़ा ग्रेइश ब्लैक होता है। बट एट द सेम टाइम कोक जो है वो टफ और पोरस ज्यादा होता है कोल से। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल। थर्ड पॉइंट, कोक हैज हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपेयर टू कोल। मतलब कोल में भी मोस्टली तो कार्बन ही होता है, लेकिन उसमें और भी चीजें होती हैं एज एन इम्प्यूरिटी, बट कोक जो है उसमें ज्यादा कार्बन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कोक का काफी यूज होता है, जैसे कोल का भी होता था, मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट पॉइंट, कोक इज अ बेटर फ्यूल कंपेयर टू कोल because it produces more heat on burning than an equal amount of coal। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कोक के क्या क्या फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कोल तार की। तो कोल तार को आपने देखा भी स्टूडेंट्स, रोड बनाने में इसका यूज होता है। आपने देखा होगा कि रोड बनाने के लिए थिक ब्लैक टाइप की एक लिक्विड का यूज किया जाता है, वो बेसिकली कोल तार है। एनीवेज, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे लिख लेते हैं कि कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इस चीज को एकदम आपको याद कर लेना है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये कोल तार में खुद बहुत सारे सब्सटेंसेस एक्चुअली मिक्सड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एट स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस लाइक explosives, perfumes, paints, drugs, plastics, synthetic dyes, etc। कहने का मतलब है कि ये कोल तार खुद बहुत काम की चीज होती है, इससे फर्दर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, और इससे जो चीजें बनाई जाती है उससे फाइनली ये एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, पेंट्स, ड्रग्स एक्सेट्रा जो भी मैंने आपको बताया ये सब बनता है। तो आप देखो कोल का एक्चुअली कितना यूज हुआ। कोल से हमने कोल तार बनाया, फिर उस कोल तार से ये बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा ये कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स न लग जाएं, वो भी कोल तार से ही बनता है। फिर लास्टली मैंने आपको बताया था कि कोल तार इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, बट आजकल स्टूडेंट्स कोल तार का यूज थोड़ा कम हो गया है रोड्स बनाने में। ब्यूटुमेन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका ज्यादा यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं ब्यूटेमेन इज यूज नाउ अ डेज इन मेकिंग रोड्स। अब बात करते हैं कोल गैस की। तो जैसा हमने देखा था कि कोल गैस कैसे बनती है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कोक फ्रॉम कोल। नेक्स्ट पॉइंट इज कोल गैस इज मेनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल गैस में मेनली ये तीन गैसेस होती हैं, इनका मिक्सचर होता है बेसिकली कोल गैस। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हेन कोल गैस इज हीटेड इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट। समझ रहे हैं, जैसे कोल को बर्न किया जा सकता है वैसे कोल गैस को भी बर्न करने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उसके कारण कोल गैस का काफी यूज होता है। क्या यूज होता है? इट इज यूज एज ए फ्यूल
in many industries situated near coal processing plants. मतलब कोल से कोक बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके आसपास की इंडस्ट्रीज में कोल गैस का यूज किया जाता है ताकि उसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जा सके और फिर उसका बहुत इस्तेमाल किया जा सके। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूज मैं आपको बताता हूं। आप ये स्ट्रीट लैंप्स देखो, पुराने के जमाने में इन स्ट्रीट लैंप्स में कोल गैस का यूज किया जाता था। कोल गैस को जला के लाइट प्रोड्यूस की जाती थी। इन पास्ट कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन लंडन इन 1810 and then in New York around 1820. Nowadays it is used mainly as a source of heat and not as a source of light. तो ये कोल गैस की कहानी है स्टूडेंट्स, जो आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने देखा कि कोल कैसे बहुत यूजफुल है, राइट। कोल खुद तो यूजफुल है ही, उसके अलावा ये 3 और चीजें कोल से बनी और वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।